हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखो, आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एनालॉग के लेकर आ गया हूँ आपके समक्ष। ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पिछली भी कई वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उस वजह से मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिले, बहुत बहुत आपको हेल्प मिले। अगर आपको हेल्प मिलती है इन क्वेश्चन से तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करें, क्योंकि मेरा भी जुनून बढ़ेगा कि मैं भी कुछ किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, और कुछ गलती है मेरे में, मतलब कुछ गलती है, मैंने आपको गलत बताया है कुछ, तो देखा करो वीडियो और मेरी गलती निकाला करो। मैं तो चाहता हूँ कि जितनी गलती मेरी निकलेंगी मैं उतनी गलती को अपनी इम्प्रूव करूँगा, अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करूँगा, तभी आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, अगर आज मेरी गलती को कोई नहीं रोकेगा तो मैं आगे भी वो गलती करूँगा। ठीक है, अगर अभी मेरी इस मुकाम पर मेरी गलती को कोई रोकता है तो मुझे बहुत बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सबको बुरा लगता है, लेकिन इतना बुरा नहीं, क्योंकि मैं उस गलती को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जैसे कि आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, जिस लेक्चर्स आपको 20 क्वेश्चंस एक लेक्चर एक पार्ट्स में आपके लिए पहले वाला दे चुका हूँ, जिसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जो पहला वाला चैप्टर है थोड़ा इजी है और डिफ़िकल्ट भी नहीं, ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा, और उससे क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं। तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, अगर आप पीडीएफ से समझ सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ से समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो बनाई हुई, मेरे समझाए हुए कोई वीडियो देखकर आप समझें। ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं और आप इजीली अपना रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों की हेल्प, मेरे भाइयों की हेल्प हो इस पीडीएफ से। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी अपने स्लाइड की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला एक क्वाड्रेंट्स, एक थॉट्स है, मोटिवेशनल थॉट्स, उसके बारे में देखते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजारा कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजारा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इसी क्वाड्रेंट के साथ मैं अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ाता हूं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में मैंने 10 क्वेश्चंस करा दिए थे फर्स्ट चैप्टर से, और उसी पीडीएफ से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में देखो, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर वेव्स, फुल रेक्टिफायर वेव्स के मतलब क्या यूजेस हैं, क्या क्यों यूज करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर एक लो क्या करते हैं, लो करंट फ्लो करते हैं, क्योंकि उसमें जितनी हम वो देते हैं, इनपुट करंट देते हैं, उससे क्या हमारी आधी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, आधी आधी वेव्स ही उन्हें मिल पाती हैं। ठीक है, इसमें और जो हमारी फुल वेव है उसमें दोनों मिलती है, तो इक्वल्स क्या होती है, हमें जैसे इनपुट देते हैं उतना ही हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं, अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, जिस सेकंड चैप्टर का है। ठीक है, व्हाट इज़ द बीजेटी। बीजेटी क्या है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजेक्शन। देखो, बाईपोलर ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन को समझो आप, ट्रांजेक्शन क्या है। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसका यूज हम किस में करते हैं, जैसे हमारे सिंगल वगैरह हो गए, जैसे कि हमारे ब्लूटूथ लैपटॉप वगैरह हो गए, जो ये एनालॉग सब्जेक्ट है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ही यूज होता है। आप जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ या आप पढ़ो तो उसे कनेक्ट करो किससे, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं उनसे कनेक्ट करो। जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है हम सिंगल के लिए। सिंगल्स जानते हो, जैसे कि हमारा ब्लूटूथ सिंगल्स हो गए, इसी प्रकार से सिंगल्स के लिए यूज करते हैं हम ट्रांजिस्टर का। अब ट्रांजिस्टर का सिंगल्स क्या होता है, बाईपोलर ट्रांजिस्टर से आप समझ सकते हैं दो पोल, जैसे कि इधर भी पोल इधर भी, जैसे कि हम इधर से भी सिंगल दे सकता है, इधर से भी हो सकता है। बाईपोलर मीन्स बता रहा हूँ, बाई का मतलब होता है दोनों तरफ, दो पोल्स। ठीक है, जंक्शन का मीन्स होता है जुड़ा हुआ, ट्रांजिस्टर
दोनों तरफ जुड़ा हुआ ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में बताऊँगा, ठीक है। इस वर्ड का मीन समझो आप। द वर्ड इज ट्रांजिस्टर इज द फॉर्म्ड बाई कंबाइंड ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जो इस वर्ड का मीन्स ये है कि जो हमारे प्रतिरोध होते हैं उसको क्या बहुत बहुत कंबाइन करके ट्रांसफ़र करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये एम्पलीफाई सर्किट ट्रांसफर इज सिंगल फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस टू हायर रेजिस्टेंस। देखो इसका सिंगल्स का यूज होता है कहाँ होता है, यहाँ कम कम प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध की तरफ, ठीक है। इस सिंगल्स का यूज होता है। यही होता है हमारा ट्रांजिस्टर के बारे में और देख लेना, क्योंकि मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। मैं आपको इतना लॉन्ग नहीं बता सकता, क्योंकि जो एनालॉग सब्जेक्ट है इतना इसमें एक्सप्लेन करो उतना ही कम है। कम से कम एक टॉपिक को लेकर बैठो तो कम से कम 10 या 15 मिनट उसे एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ उससे कि आपको कुछ हेल्प ले, बहुत बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इस वजह से देखो मैं आमीटर के बारे में पढ़ता हूँ। आमीटर और बेस और एक कलेक्टर क्या होते हैं ये पहले मैं रब कर दे रहा हूँ, उसके बारे में बताया था। देखो ठीक है, इसके बारे में देखो ये डायग्राम है, ठीक है। जो हमारा बेस होता है, बेस की होती है कम लेंथ होती है इसकी, ठीक है। और जो हमारा कलेक्टर होता है वो सबसे ग्रेटर होता है, इसका ग्रेटर एरिया होता है कलेक्टर का, ठीक है। COLLET। देखो इस कलेक्टर की स्पेलिंग यहाँ लिख रही है, देखो यहाँ, क्योंकि इसमें इतना बोर्ड बड़ा नहीं है, ठीक है, इतना लिख पाए, ठीक है। इसको समझ ले आप, ठीक है। कलेक्टर को मैं सी कलेक्टर, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, ग्रेटर होता है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, एक बार समझ लो, ठीक है। जो बेस होता है उसका एरिया क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और जो इसका एरिया जो आमीटर होता है इसका एरिया क्या होता है, मीडियम होता है। अब इनके बारे में समझो, इनका साइज तो आपको पता चल गया, अब इनके बारे में समझो आप, ठीक है। देखो आप कैसे लिख सकते हो, देखो मैंने हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको पहले ही कन्फ्यूजन दूर कर दिया। जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वही हिंदी में है डायरेक्ट, लेकिन वो हिंदी लैंग्वेज में, जैसे कि हमारा ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर को हिंदी में ही लिखा है ट्रांजिस्टर, इसीलिए मैंने हिंदी में टाइप नहीं किया। आप परेशान मत हो, समझो थोड़ा उस वजह से, ठीक है, ठीक है। और देखो आमीटर के बारे में देखो, आमीटर होता है वन साइड ऑफ बेस की एक तरफ, ये बेस बीच में है, ठीक है। और ये क्या है, आमीटर है हमारा, ठीक है। क्या है, आमीटर है, ठीक है, आमीटर। अब आमीटर को क्या इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट डोपिंग करते हैं, हाईएस्ट मिलावट करते हैं, ठीक है। और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अमिट्स होते हैं, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिंबल से रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको सी से करते हैं, उसको बी से कलेक्टर को, ठीक है। अब देखो इसका एरिया क्या होता है, मीडियम। आपको मैंने 3 पॉइंट बता दिए, 3 पॉइंट आप लिख लेना, बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पहला पॉइंट सुन लो दोबारा से, इन सभी में ही यही होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज है। पहले वाला सुनो, आमीटर क्या होता है, वन साइड ऑफ बेस इज आमीटर। एक साइड जो आमीटर है वो क्या है, आमीटर है, और दूसरी तरफ बेस की दूसरी साइड क्या है, कलेक्टर है हमारा। और बीच में जो बेस है हमारा वो बेस है, ठीक है। बिटवीन द आमीटर एंड कलेक्टर इज द प्रेजेंट द बेस लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। कलेक्टर के बारे में बता दिया, आमीटर के बारे में एक पॉइंट तीनों के बारे में बता दिया। दूसरा पॉइंट सुनो, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से, और जो बेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और बेस को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और कलेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और सुनो हमारे इसको, इसमें हाईएस्ट डोपिंग करी जाती है आमीटर में, ठीक है। और इसमें क्या करी जाती है, लीस्ट डोपिंग करी जाती है, लोएस्ट डोपिंग बेस में करी जाती है, और इसमें करी जाती है मीडियम, ठीक है। इसमें क्या करी जाती है, मीडियम, ठीक है। और इनमें इनके चार्ज कैरियर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी बात होगी, अब आप चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो अब ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए, देखो आप पढ़कर जाइए, क्योंकि एनालॉग सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जितने टॉपिक पढ़ोगे आप, जब तक रिवाइज नहीं करोगे उनके लिए भूलते जाओगे आप, ठीक है। इसलिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसे बार बार रिवाइज करो, क्योंकि इतनी भी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आपको याद नहीं होगा। याद होगा, क्यों नहीं होगा, जब आप किसी चीज़ में मेहनत करोगे तो वो हासिल क्यों नहीं होगी क्यों नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से आप देख कर जाइए, इन टॉपिक्स को देख कर जाओ, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं है आपके पास भी कि आप दोबारा से पूरी बुक को पढ़ो, ठीक है। अगर आप शुरू से स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आपको क्या मिल जाएगा,
जैसे कि कोई बादाम का शेक, जैसे कि जूस मलाई निकाल कर दूध में से दे देता है, वो ही है प्योर। ठीक है, ठीक है। आप देखो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पीएनपी समझ लेते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर की मैं डायग्राम की बात करूँ, देखो ये डायोड है, ठीक है। ऐसे डायोड बनाते हैं, ठीक है। एक डायोड यहाँ थोड़ा उस वजह से मुझ पर बन नहीं रहा है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बोर्ड होता अगर मैं पेन से चलाता तो अच्छी तरह से बनता। एक डायोड ये, एक डायोड ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ पी का मतलब होता है पहुँचो। अब इसका डायग्राम बना कर दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि ये है बेस, एक बेस मान लो, इसमें एक कलेक्टर, तो इसमें ये तो हो गया कलेक्टर हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। और इसमें अंदर जो पी वाला डायग्राम है, इसमें बनेगा डायग्राम पहुँचो, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है, अगली वाली स्लाइड पर बनाऊँगा, नहीं तो देख लेना, ठीक है। एनपी में क्या होता है, निकलो, जो मैंने अंदर को एरो किया है वो बाहर को एरो हो जाएगा, और ये सब डायोड किसको हो जाएंगे, बाहर की तरफ हो जाएंगी, ठीक है, बाहर की तरफ हो जाएंगी। अब इनकी वर्किंग के बारे में बात करें, तो वर्किंग के बारे में बात करें, एक को फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट करते हैं, एक को रिवर्स वाइज कनेक्ट करते हैं। जो कलेक्टर करंट है उसको रिवर्स वाइज, और जो आमीटर करंट है उसको फॉरवर्ड वाइज, दोनों में ही, एनपीएन में भी और पीएनपी में भी, इनको दोनों। देखो इसके क्या देख कर जाना, इसके डायग्राम देख कर जाना, वर्किंग डायग्राम देख कर जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने ऊपर भी लिखा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर विद वर्किंग जरूर देख कर जाना। और मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि अगर आप डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट, आपको डायग्राम कैसा भी आता है बनाकर ज़रूर आए, क्योंकि डायग्राम के नंबर होते हैं। क्योंकि इतना एग्जामिनर थ्योरी नहीं पढ़ पाता, लेकिन एग्जाम डायग्राम से समझ जाता है कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, बच्चे के अंदर टैलेंट्स है। तो इसीलिए डायग्राम बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम बनाकर आएँ, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो वो इसके बारे में आप पढ़ लेना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको डायग्राम बताएं, ठीक है, तो डायग्राम तो ऐसे बनते हैं, अगर मैं बताऊँ आपको बहुत टाइम लगेगा, करीब 2 घंटे की क्लास रहेगी, अगर मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में बताऊँ तो आपके लिए कम से कम 2 घंटे की क्लास, ठीक है। चलो एक एक डायग्राम मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको क्या मैंने बताया था, रिवर्स वाइज बताया था, इसको ये बेस से कनेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो मतलब जो करंट है आई ये लिखेंगे इसे, और ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस से कनेक्ट होगा तो ई वी, ठीक है। और आप समझ लो इसी तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। और जो एन पी है उसमें क्या होगा, अंदर की तरफ साइन होगा पहुँचो, ठीक है। और जो एन ट्रिक है इसकी, पहुँचो मतलब अंदर की तरफ साइन होगा इसका, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, रिवर्स वाइज करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिवर्स वाइज करेंगे, ठीक है। इसको भी रिवर्स वाइज करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसी तरह के डायग्राम होगा, इसमें होगा निकलो, और यहाँ क्या लिखेंगे, पी एन पी हो तो पी एन पी, और एन पी एन हो तो एन पी एन, ठीक है। ऐसी ट्रांजिस्टर के बारे में और थ्योरी पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टाइप्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। देखो ये मैंने बताया आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन मेरा मन तो आपको कर रहा है कि अच्छी तरीके से बताऊं, लेकिन इतना इसमें लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्लाइड का पेज छोटा है, और वैसे भी मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए कोई अच्छी फैसिलिटी चाहिए, थोड़ा बोर्ड वगैरह होता तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता, ठीक है। और थोड़ा क्या है, थोड़ा टाइम भी कम है, क्या है, टाइम भी कम है थोड़ा, ठीक है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो इस CV के बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसके दो डायग्राम बनेंगे, ठीक है, 2 डायग्राम, ठीक है। एक सिंपल वाला, जो ऐसे 3 कॉलम वाला, ठीक है। इनका आप विशेषकर ध्यान दें, जो कलेक्टर होता है उसका मीडियम की एरिया लार्ज होता है, इसका क्या होता है, कम होता है सबसे, और इसका क्या होता है, मीडियम होता है। ये आप याद रखना, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ आपको, NPN, तो इसको कैसे डायग्राम बनाएंगे, इसको ठीक है, इसको बेस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको किससे करेंगे, बेस से कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इधर, और इधर भी इसे पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, IC हो गया, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, IC, ये भी, ठीक है। और ये क्या हो गया, IV करंट ऊपर के लिए जा रहा है, ठीक है। ये आप देख कर जाइए वर्किंग, ठीक है, अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो एक इसकी होगी, ठीक है। अब इसमें ही मैं क्या कर देता हूँ,
थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। ये बन गया। अब इसकी बात करेंगे, इसे मिटा देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, मिटा देता हूँ। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, ठीक है, मिट गया, ठीक है। अब इसको बात करता हूँ, इसकी बात करेंगे हम। तो देखो इस प्रकार से, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसकी भी NPN की ही बात करना है पहले, ठीक है। NPN की बात, ठीक है। इसको क्या है, कलेक्टर, ये ऊपर से जुड़ेगा, ठीक है, कलेक्टर की तरफ। इसको कनेक्ट करेंगे हम पॉजिटिव रिवर्स वाइज, सॉरी वो फॉरवर्ड वाइज। और इसको, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये बेस है बीच वाला, ठीक है। इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या लाएंगे, यहाँ लाएंगे, इधर फॉरवर्ड वाइज होगा, ये ऊपर वाला फॉरवर्ड वाइज होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया इसका डायग्राम। मैं ये NPN वाला डायरेक्ट बता रहा हूँ। और एक डायग्राम ये भी होता है, इसमें 2 डायग्राम बनाने हैं इसमें। और इसमें ऐसे इसका इस वाले का बनाना है, ठीक है। आपको डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, आप देख कर ज़रूर जाना। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, डायग्राम और थ्योरी थोड़ा समझ कर जाना, उनके बारे में लिख सके आप। क्योंकि पेपर इतना डिफ़िकल्ट भी आ सकता है, क्योंकि ये पेपर थोड़ा कैसा है, ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा ही है, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ईजिली समझ नहीं आते हैं, नहीं, उस वजह से, ठीक है। तो मैं आपको इनपुट बता देता हूँ क्या, देखो रिजल्ट बता देता हूँ। इसमें भी बना लेना, ठीक है। 2 डायग्राम इनके देख कर जाना, ठीक है। अगर आप देखो, आप वीडियो देख रहे हो तो हैं, तो आपके अंदर कुछ मेल, मतलब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूँगा, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो आप मुझ पर मैसेज करें, ठीक है, मैसेज करें, ठीक है। तो मैं आपको इन डायग्राम के फ़ोटो भी भेज दूंगा आपके लिए, आपकी हेल्प पूरी करूंगा, ठीक है, जितनी हुई। लेकिन पर एक बात है इसमें, कि मुझे इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगे आपके लिए टॉपिक, ठीक है, इंग्लिश में ही मिलेंगे। लेकिन डायग्राम तो इंग्लिश में ही हो चाहे हिंदी में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका कंक्लूजन समझ लेते हैं हम 1 मिनट में, ठीक है। कंक्लूजन समझ लेते हैं 1 मिनट में, तो कंक्लूजन समझ लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, ठीक है। और इनपुट करंट इसमें भी और बड़ा वन था, लेकिन इसमें जगह ही नहीं है, क्या करूँ बता। थोड़ा मुँह क्या स्पीकिंग के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसमें लिख कर तो पढ़ाने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि इसमें लिख नहीं पा रहा। तो आप एक बार सुन लीजिए, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से क्या कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे इनपुट करंट, एक बनाएंगे इनपुट वोल्टेज में जो डायग्राम में इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट है उसको फिल करेंगे, ठीक है। और इसी में 4 कॉलम बनेंगे, एक आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, इनका क्या कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। आपको कंक्लूजन निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब 5 नंबर में पूछा जाएगा। कंपेयरिंग भी पूछी जा सकती है आपके लिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके लिए, ठीक है। चल दो नेक्स्ट, अल्फ़ा बीटा में रिलेशन, ये न्यूमेरिकल पार्ट है। अल्फ़ा को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, बीटा को ऐसे डिनोट करते हैं, गामा को ऐसे डिनोट करते हैं। अब मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल बताऊंगा। पहले अल्फ़ा बीटा में रिलेशन देखो, गामा को यहाँ काट दो अभी थोड़ी देर के लिए। अल्फ़ा बीटा में रिलेशन देखो, तो अल्फ़ा बीटा में रिलेशन देखो अल्फ़ा के जन, ठीक है। तो हमारी एक जनरल इक्वेशन होती है ट्रांजिस्टर की, एक जनरल इक्वेशन होती है ट्रांजिस्टर की। मैं बता रहा हूँ, आपको लिखने की जगह नहीं है इतनी, इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इतनी ईजिली तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसमें जगह ही नहीं है, ठीक है। आप देख लो ऐसे ही, इजकल टू, ठीक है, IV प्लस IC, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। और इस इक्वेशंस में क्या डिवाइड करना, हमें डिवाइड करना है सबको IC से। ये लिखना भी है कि डिवाइड करना IC, डायरेक्ट मत करना, मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। IC देखो, IC कॉमन है, तो इनको दोनों को काट देना है। और ये किस में चेंज होगा, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, पहले मैं आपको वो बताना चाहता था, लेकिन इधर आ जाओ, इस स्लाइड पर बता देता हूँ, ठीक है। इस स्लाइड पर मैं आपको लिए वो चीज़ बता देता हूँ इसमें, ठीक है। इस चीज़ पे बता देता हूँ। देखो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा की बात करूँ तो, ठीक है, क्या होता है अल्फ़ा, IC करंट ऑफ आमीटर और करंट ऑफ कलेक्टर, ये होता है अल्फ़ा। और बीटा की बात करूँ मैं, बीटा क्या होता है, IB करंट ऑफ बेस और करंट ऑफ कलेक्टर, इसकी बात, ठीक है। गामा की बात मैं अभी बाद में कर लूँगा, बताऊँगा तब, ठीक है। गामा की बात, देख गामा की बात सुनो, तो गामा की बात सुन लो। इसमें क्या होगा, I/IB, ठीक है, ये हो,
ठीक है। और अब मैं आगे भी बता दूंगा, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, पहले ये समझो, गामा को छोड़ो अभी, ये दोनों टॉपिक समझो, ठीक है। बेस को इससे डिनोट करते हैं इसको। अब आ जाओ, ये भी उड़ गया हमारा, ठीक है। मैंने इक्वेशन, जनरल इक्वेशंस क्या बताई थी, E=IV प्लस IC। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, IC है पीछे जी, IC, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम IC से, IC से इसको भी डिवाइड करेंगे, IC से इसको भी डिवाइड करेंगे, IC से इसको भी डिवाइड करेंगे। IC प्लस नहीं है, IC को हुआ IC, ठीक है। IC को इससे IC से IC कैंसिल, तो क्या आएगा, बनाएगा। और इसको मैंने ये पढ़ाया था अभी पीछे आपको, बीटा, ठीक है। 1/बीटा, क्योंकि उल्टा है ना ये, इस वजह से। तो ये 1/बीटा प्लस 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, 1/अल्फ़ा। अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, पलटेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो इसको एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, बीटा। अब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, देखो क्या आएगा डायरेक्ट, अल्फ़ा इजकल टू, कंक्लूजन में क्या आएगा, हमने उसे पलटा तो क्या आया, बीटा और 1 प्लस बीटा। ये हमारा अल्फ़ा का रिलेशन आ गया। अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। देखो बीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, बीटा की वैल्यू बात करूँ तो मैं आपको ये पहले रब कर दी, बीटा की वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, बीटा की वैल्यू की बात करूँ, इस कलर से समझो, बीटा की वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, बीटा की वैल्यू की बात करूँगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या था, 1/A अल्फ़ा था, ठीक है। और ये क्या था, 1/बीटा था भी था, ठीक है। और इधर था 1 प्लस, इधर को इसको इधर भेज दो, इसको 1 को इधर भेज दो, तो ये 1 क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कि इसका कंक्लूजन क्या आएगा हमारा, अल्फ़ा माइनस 1। और इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा, आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है, इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है। बीटा की वैल्यू आएगी हमारी, बीटा की वैल्यू आएगी अल्फ़ा माइनस 1/अल्फ़ा। ये आ गया रिलेशन, अल्फ़ा बीटा में रिलेशन हो गया। अब हम गामा की तरफ चलते हैं, गामा में क्या करना है, गामा की तरफ देखते हैं अब क्या करना है गामा में, ठीक है। अब गामा की तरफ देखते हैं, इसको मैं पूरे को रब कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वो गामा की तरफ देखना है, तो वो इक्वेशन हमें सेम लिखनी है। कौन सी इक्वेशन सेम लिखनी है, वो इक्वेशन हमें सेम लिखनी है, IE=IV प्लस IC, ये इक्वेशन लिखनी है। अब इसमें भी किससे डिवाइड करना है हमें, इसमें भी हमें डिवाइड करना IB से, IB से इसमें भी डिवाइड करना, IB से इसमें भी डिवाइड करना, IB से इसमें भी डिवाइड करना, ठीक है। IB से कैंसिल हो गया कैंसिल, ठीक है। और इस ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गामा, ये क्या हो गया, गामा, क्योंकि ये 1/अल्फ़ा पीछे क्या पढ़ा था हमने, पीछे वही पढ़ा था, लेकिन पीछे किससे डिवाइड की थी हमने, IC से डिवाइड की थी, याद रखना, IB से नहीं, IC से डिवाइड की होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने रफ कर दिया, मुझे याद नहीं है, IC से, अगर मैंने IB से कर दी हो तो गलती होगी, लेकिन IC से डिवाइड की होगी मैंने, ठीक है, IC से, ठीक है। और इसमें किससे करेंगे, IB से, क्योंकि IE/IB मैंने बताया था आपको क्या होता है, गामा होता है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा हमारा, गामा ऐसे बनाते हैं, गामा आ जाएगा। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस, और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू हमारी, ये किसकी है, बीटा की वैल्यू, अब देखो गामा इजकल टू क्या आ गया, 1 प्लस बीटा आ गया, नहीं आ गया, मैं कंक्लूजन दोबारा लिख देता हूँ, गामा इजकल टू आया हमारा 1 प्लस बीटा। अब देखो बीटा, अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तीनों में रिलेशन देखना है ना, तो बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जो बीटा की वैल्यू पढ़ी थी हमने, आप पीछे पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इस बीटा की वैल्यू रख देंगे इसमें, अल्फ़ा इजकल टू 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, बीटा 1 प्लस बीटा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस बीटा और 1 प्लस बीटा, ठीक है, ये आ जाएगा एलसीएम। सॉरी, वो अल्फ़ा की वैल्यू, ये अल्फ़ा की वैल्यू थी, बीटा की वैल्यू में क्या था, अल्फ़ा था यहाँ, सॉरी अल्फ़ा, गलती हो जाती है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, अल्फ़ा था, ठीक है। अल्फ़ा माइनस होगा, इधर होगा माइनस, अब ये इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये आएगा सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन में लिख देता हूँ डायरेक्ट, इधर लिख देता हूँ, देख कर ही, इसका आएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा
और अब और एलसीएम आएगा 1 माइनस अल्फ़ा। देखो ये इससे कैंसिल, ठीक है। हमारा क्या बचा ऊपर, 1 बचा। अब 1 बचा, ठीक है, 1 बचा ऊपर। अब 1 बचा हमारा ऊपर, क्या बचा हमारा, 1 बचा ऊपर, ठीक है। इसको कैंसिल, तो गामा इजकल टू क्या आ गया, अल्फ़ा में रिलेशन आ गया। क्या आया रिलेशन, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। गामा इजकल टू 1 को, क्योंकि एक माइनस का अल्फ़ा था और एक प्लस का अल्फ़ा, तो कैंसिल हो गया था उससे, ठीक है। और ये आ गया 1 माइनस का अल्फ़ा, 1 माइनस का क्या आ गया, अल्फ़ा। ये एलसीएम था, ये आ गया हमारा गामा में रिलेशन, गामा में अल्फ़ा में। और एक और रह गया हमारा, किस में रह गया, बीटा और गामा में। तो देख लिया हमने ऊपर, ये जो हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आई थी वो बीटा में आई थी, गामा में देख लिया। अब तीनों में हो गया हमारा, तीनों में हो गया, ठीक है। इतना आपको करना है। अगर डिफरेंस पूछे तो इनमें अल्फ़ा बीटा में डिफरेंस पूछे तो आपको इतना करना है, ठीक है। अब देखो, राइट द फॉर्मूला ऑफ इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस एंड आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस। देखो एक बात समझ लो, रेजिस्टेंस का मीन्स होता है प्रतिरोध। और देखो इनपुट मतलब जैसे कि हमने कोई इनपुट करंट दिया, ठीक है, आउटपुट रहना है, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हेलो, देखो एक बात समझ लो, इनपुट और आउटपुट में एक ग्राफ ड्रॉ करने को एक क्वेश्चन आ सकता है, उसे आप ज़रूर इम्पोर्टेंट समझो, आप इम्पोर्टेंट ड्रॉप करो। देखो इसमें अगर आई इनपुट में देखो इन मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ इनपुट एंड आउटपुट में अगर ग्राफ ड्रॉ करने को आता है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आई वी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, वो इनपुट करंट को लिया जाता है, ठीक है। इनपुट करंट को लिया जाता है, करंट को हम आई से भी डिनोट करते हैं, सी से भी डिनोट करते हैं। मैं किससे कर रहा हूँ, आई से कर रहा हूँ, ठीक है, आई से, ठीक है। आई से डिनोट करते हैं, लेकिन करंट को हम सी से भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहला कैपिटल लेटर क्या होता है, करंट होता है, वो सी होता है, ठीक है। तो सी से भी लिख सकते हैं और आई से भी। मैंने यहाँ आई लिख दिया, आई इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो इसको इसको क्या रखना है, इसमें इसमें क्या रखना है, कांस्टेंट क्या रखना है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखना है इनपुट बारे में। अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, इसी प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। और ये चेंज हो जाएगा, यहाँ इनपुट वोल्टेज नहीं आएगी, इनपुट करंट आएगा, ठीक है, इनपुट करंट। ये इनका इनपुट और उसमें करेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इनकी रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस के बारे में, आप इनपुट रजिस्टेंस क्या होगा, जो मतलब इनपुट रेजिस्टेंस मतलब डायनामिक, जैसे कि हीट है, प्रतिरोध है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस की बात करना, आप इसको टॉपिक्स को देख कर जाइए, या मैं बताऊँ आपको, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले इसे समझने से पहले एक क्वेश्चन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए याद आया है। क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आया है, ठीक है। देखो इनका ग्राफ जरूर देख कर जाना, ग्राफ ड्रॉ होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ग्राफ किस प्रकार से, इस प्रकार से ड्रॉ होते हैं ग्राफ, ठीक है। इस प्रकार से क्या होते हैं, यहाँ से चलते नो, ये ग्राफ ड्रॉ होते हैं, ठीक है। इनकी ग्राफ देख कर जाना। तो मैं एक आपको बात बताने को भूल गया, ये क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं सैचुरेटेड रीजन, सैचुरेशन रीजन, ठीक है, सैचुरेशन रीजन। और इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। ये डायग्राम में लिखना आपको, ये बोलते हैं एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, ठीक है, एक्टिव रीजन, ठीक है। रीजन भी बोलते हैं इनके लिए, रीजन भी लिख लेना इनके साथ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसको क्या समझो, इसमें जैसे डायनामिक मतलब होता है ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस में इसका फॉर्मूला लिखना है आपके लिए। फॉर्मूला मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक। देखो इस फॉर्मूले की बात करूँ मैं, तो आई आर से डिनोट करते हैं इसे आई आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका डेल बी ई, और आप देख लेना, आप मैंने आपको टॉपिक्स बता दें, ठीक है, डेल आई। और जो बी है वो बी, जो वोल्टेज ऑफ कलेक्ट और आमीटर को क्या रखते हैं, इसमें कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। यही है इसका, ये है, ठीक है। दोनों थोड़ा इसमें क्या उसको चेंज कर देंगे, इसमें इसको कांस्टेंट मारना है, उसमें उसको कांस्टेंट मान लेंगे, जो बी वाले को, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को एक बार देख कर जाइए, ठीक है। बीजेटी की नीड क्यों पड़ी, बाईपोलर ट्रांजैक्शन, ठीक है। बाईपोलर क्या होता है, इसका क्या होता है, बाईपोलर बोल लो, बाईपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये है, ठीक है। इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि सिंगल्स के लिए हमें इसकी नीड पड़ी, ठीक है।
सिंगल्स के लिए इसकी नीड पड़ी, सिंगल्स के लिए इसकी नीड पड़ी, ठीक है। आप इसे भी क्वेश्चंस को आप देख कर जाइए, ठीक है। हिंदी में भी यही बोलते हैं। देखो स्टेबिलिटी के फैक्टर के बारे में मैं बात करूँ आपको, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट से आपको, देखो आपको इसको डेरिवेट भी देख कर जाना है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कंक्लूजन वाला और आपको तरीका बता देता हूँ, आप करके देखना इस क्वेश्चन को। स्टेबिलिटी इक्वल टू होता है, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, बीटा 1 अपॉन में लिखा जाता है 1 प्लस डी वी अपॉन क्या होता है डी आई सी। ये डी बी क्या है, इसमें कांस्टेंट बाहर ले लिया, इसमें आई वी और इसमें क्या है आई सी, ये इसकी क्या होता है फॉर्मूला होता है। देखो आपको डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो कोई वो नहीं है, ठीक है। आपको इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे इसको क्या लिख सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर कर यूज होता है इसका। देखो पहले मैं इसको आप प्रोसेस बताता हूँ, ये फार्मूला लिखा होगा आप उतना भी काम हो जाएगा। अब इसके बारे में सुन लो आपको कैसे बनाना है ये। देखो इसमें फार्मूला पूछा है, मैंने फार्मूला आपको बता दिया, ठीक है। क्या बताया, एस इजगल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी और डिफ्रेंशिएशन आई बी अपॉन डी आई सी, ये इसका फार्मूला होता है। आप इसे देखकर, अब देखो इसमें क्या है कि इनको जो वोल्टेज वगैरह है इनको क्या ले जाते हैं, एक रेजिस्टेंस जैसे कि कोई सर्किट है, ठीक है, उनको के वी एल लगाकर इन्हें क्या कर दें इक्वल टू कर दें। जो आई वी करंट है उनको वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसमें वैल्यू निकालने के बाद इसमें क्या लगाते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं। डिफ्रेंशिएशन लगाकर इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये निकल आता है, इसकी वैल्यू निकल आती है। इतना करना है इसमें, ठीक है। आप के वी सी एल तो दिखाओगे, किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। आगे चलते हैं, थेवेनिन थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी खूब। इसमें क्या निकालते हैं पहले, इसमें पहले आर टी एच निकालते हैं। मैं आपको एक बार रिकवरी कर रहा हूँ, पहले आर टी एच निकालते हैं, फिर उसके बाद बी टी एच निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सर्किट है उसको एक ब्रांच को डिस्कनेक्ट कर, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर उसमें आर टी एच निकालते हैं, बी टी एच निकालते हैं, फिर आई वी, ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ डायरेक्ट। जो पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, बी टी एच निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालना है, रेजिस्टेंस आ गया, बी टी एच आ गया, फिर आई एच जो हमारी पहले लग रही थी, आर एन लोड लग रहा था उसमें, उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। उसको कनेक्ट करने के बाद एक फार्मूला होता है इसका, देखो फार्मूला मैं बता देता हूँ, आई वी सॉरी आई वी आई वी इजकल टू बी टी एच माइनस जो लग रही होगी उसको क्या कर देंगे, ब्रांच से डिस्कनेक्ट, मतलब वो वाला ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो लोड लग रहा है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, आर टी एच, जो आर टी एच आया हमारा, और जो 1 प्लस आर एल, ठीक है, ई वाला, ये फार्मूला होता है। इसको आप देख कर जाइए, सॉरी ये क्वेश्चंस दूसरा आ गया, लेकिन वो वाला मैंने फार्मूला बताया है आपको, थेवेनिन वाला। थेवेनिन थ्योरम भी देख कर जाइए, आपके इलेक्ट्रिकल में भी है, आप ये पढ़ कर जाइए थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। देखो डायोड भी कई प्रकार की होती हैं, इस डायोड के बारे में भी पढ़ लेना, इसका यूज क्या क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। देखो ये क्या है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है। इसके बीच में इसको क्या करा जाता है, फिक्स करा जाता है, यहाँ पर फिक्स करा जाता है। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। इसे हम क्यों फिक्स करते हैं, क्योंकि ये ग्राफ मेरा इसमें सीधी तरह से बना है, जैसे ग्राफ बनता है, ठीक है, उससे बीच में फिक्स करते हैं, क्योंकि ये क्या दे, अच्छा क्या दे, करेंट दे, अच्छा जा ना तो ज़्यादा कम, क्योंकि कम आया इधर, इधर साइड में फिक्स होगा, इधर साइड में फिक्स होगा तो करंट का क्या होगा, डिक्रीज इन होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, ठीक है। इस वजह से इसे बीच में फिक्स किया जाता है ऑपरेटिंग पॉइंट। अब देखो बीजेटी, फैट और मॉसफेट, ठीक है, आप इन्हें भी देख लेना आप। बीजेटी देखो फुल फॉर्म मैं बताऊँ आपके लिए, देखो फुल फॉर्म की वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, आप इतनी बड़ी वीडियो देखकर बोर हो जाओगे और कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ पाओगे, हकीकत बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी इतना बोलते बोलते थक गया हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे कंटिन्यू बोलते हुए कितनी हो गई, 34 मिनट्स हो गई हैं, ठीक है। इनके बारे में और समझ लो, ठीक है, उसके बाद एंड कर देंगे। अभी 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 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस नंबर क्या ही है, ये 13 क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। इनके बारे में समझ लें। देखो जो क्या होता है, बीजेटी को तो मैंने बड़ा बता ही दिया आपको, ठीक है। फैट के बारे में सुन लो, फैट में 2 प्रकार के होते हैं, ये फैट में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एन चैनल और एक होता है पी चैनल, ठीक है।
पी चैनल। और इसमें मॉसफेट में भी दो होते हैं, एक होती है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन टाइप, इसे नोट करते हैं डिप्लीशन डिप्लीशन टाइप, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं डिप्लीशन टाइप। और इसे करते हैं, एक और टाइप होता है एनचेंजमेंट्स टाइप, ठीक है। और एनचेंजमेंट टाइप्स में एनहेंचमेंट, ठीक है, सेमेंट है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप्स होता है, एक पी टाइप्स होता है, ठीक है। इनके बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। देखो आपको फुल फॉर्म बताऊँ मैं मॉसफेट की, मेटल ऑक्साइड सेमी फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और जो इसमें क्या रह गया, जे रह गया, सॉरी जे रह गया इसमें, जे, ठीक है। जे की बात करें जंक्शन फील्ड, और इस जंक्शन फील्ड इसकी बात करें तो एफ ई की बात करें तो फील्ड क्या होता है, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, जो फील्ड होता है हमारा उसे इफेक्ट करता है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखो इसकी वर्किंग, ट्रांसफार्मर की वर्किंग स्टेप डाउन पर क्या करता है, ट्रांसफर वर्क करता है। जैसे कि हमारी 11,000 वोल्टेज या 33,000 वोल्टेज आ रही हो, ठीक है, उसको हमें कम करके देता है। देखिए हमारे घर में कितनी वोल्टेज यूज होती है, 220 से 240 के बीच में होती है। और कितनी हर्ज होती है, 50 हर्ज तक ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई बिजली ऐसा ना करे, किसी को एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कोई किसी को बिजली पकड़ लेती तो वो क्यों हालता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हिलाती है, क्योंकि एक एक सेकंड में वो 50 बार क्या करती है, राउंड अप ऐसे ऐसे करती जाती है, उस वजह से ये क्या होता है, मोशन होता है। आप और देख लेना क्वेश्चंस, इसके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके एम्पलीफायर के बारे में पढ़ लेना आप, ठीक है। लाइट के बारे में, लाइट LIGHT लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसके बारे में देख लेना, एक लाइट क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखो ये प्रोसेस, ये वर्क कैसे करती है, इसके बारे में सुन लो। ये क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी यूज़ होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या मीडियम करंट की ज़रूरत होती है, तो इसमें सेमीकंडक्टर यूज़ होती है। आप इतना एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो लाइट को क्या करता है, इमिटिंग इकट्ठा करता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, ठीक है। कैसे करता है, जो हमारे होल्स को आपने इसमें सुना होगा, होल्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से कॉम्बिनेशन करके करंट को जनरेट करता है, ठीक है, प्रोसेस को लाइट को इमिट करता है, यही होता है इसके डायोड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप देखो आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। देखो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको हेल्प पूरी होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करूँगा विद नोट्स के साथ, कहीं से भी लाऊं, ठीक है, आपको लिए। लेकिन आपका 2 दिन बाद एग्ज़ाम, इसलिए अच्छे से तैयारी करो, ये सब्जेक्ट बार बार रिवाइज करने से ही आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आराम से मस्त तरीके से अपनी तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।